हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अटल पच 74 @ में। फ्रेंड, जैसा कि मैंने इसके ऊपर आपको एक शॉर्ट वीडियो दिया था और आज मैं इसके ऊपर आपको वीडियो दूंगा पूरा डिटेल में। और हो सकता है ये 2 से 3 पार्ट या 4 पार्ट में भी हो, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। आग लगना, छेड़खानी, फ़ोन चोरी, यात्री के घर हादसा या इमरजेंसी, ये सारी समस्याएं। तो हो सकता है मैं ये एक पार्ट में कवर ना कर पाऊँ, तो ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ में भी हो सकता है, या कोशिश करूँगा मैं थर्ड तक मैं कंप्लीट कर दूँ। लेकिन अगर वीडियो ज़्यादा लंबे होंगे तो मैं फोर्थ पार्ट लाऊंगा इसका। तो और फ्रेंड, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल को पूरे भारत का नंबर 1 चैनल बनाना है आपको, और बिना आप सबके सपोर्ट के ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। और आप लोगों से प्लीज़ आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और साथ ही मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ज़रूर से ज़रूर फ्रेंड, अगर हम बढ़ें आगे, तो रेलवे में कभी आग लग जाना, पेंट्री कार, इंजन, बोगी, इन सब में आपने सुना ही होगा। कभी इंजन में आग लग जाती है, कभी किसी रेलवे कोच में आग लग जाती है, कभी कहीं, मतलब अगर आपने सुना होगा तो अधिकतर मोस्टली ये ट्रेन के अंदर वगैरह ज़्यादा होता है, और बोगी वगैरह में, पेंट्री कार में, इंजन में, को जो भी मतलब मैं मालगाड़ी की अगर बात करूं या यात्री गाड़ी की बात करूं, तो ट्रेन के लास्ट बोगी से लेके, ट्रेन के इंजन से लेके ट्रेन के लास्ट बोगी तक जितनी भी चीज़ें होती, चाहे एसी बोगी हो, एसी कोचेस हो, फिर स्लीपर हो, फिर जनरल हो, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। फिर मालगाड़ी में अलग कोचेस होता है, एक लास्ट गार्ड का होता है, शुरुआत होती है इंजन से। तो कभी ये हादसा जो होता है, तो ये क्यों होता है, या कभी कभी होता है, तो इन पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है कि ठीक है आग लग गई तो कोई बात नहीं। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया जाता है, ऐसा भी मेरा स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अगर इस चीज़ को भी अगर हम सीरियस लें कि आग लगे ही ना, वजह क्या है, हम ऐसा क्या कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ज़्यादा गाड़ी ज़्यादा चलने पर थोड़ी गर्म हो रही है, तो क्यों ना हम उसको स्टेप बाय स्टेप में चलाएं। या ऐसा क्या किसी की, देखिए हमेशा एक चीज़ तो आप समझिए, किसी की लापरवाही से ही कोई ना कोई चीज़ घटित होती है। और दूसरी बात, आप आप किसी चीज़ का ज़्यादा उपयोग करेंगे तो उससे भी नुकसान है। मान लीजिए ट्रेन बहुत अच्छी है, लेकिन आप उसको कंटिन्यू चलाइए, ना उसको रोकिए, ना उसको आराम दीजिए, तो क्या होगा। एक इंसान को आप काम पे लगा दीजिए और 24 घंटे कोशिश कीजिए वो काम करे, फिर उसके बाद उसकी क्या हालत होगी। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी गलती से, किसी न कोई रीज़न से ही आग लगता है, चीज़ें होती हैं। तो हमें मेन तो उस ओर ध्यान देना चाहिए ना कि होता क्यों है। चलो आग लग जाती है, ये तो बात समझ में आता है कि कहीं ना कहीं आग लगती है, पेंट्री कार में, इंजन में, बोगी में, कहीं ना कहीं आग लगती है। लेकिन आग लगती ही क्यों है, हम इस पर क्यों नहीं वर्क करें। आग लग गई, ये बात समझ में आ गई, लेकिन हम जड़ पर क्यों नहीं काम कर सकते कि वजह क्या है यहाँ आग लगने की। इस ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। ये कोई समस्या नहीं है, मैंने बोला ना कि इस ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, ध्यान दिया जाता है, लेकिन एक होता है ना। और ये कोई समस्या नहीं है, ये हो ही जाता है। लेकिन जो ये हो ही जाता है, मैं इसे एक समस्या समझता हूँ। और ये ना हो, इसके ऊपर भी मैंने बहुत अच्छा सोचा है। हकीकत में देखिए, जो चीज़ें हैं कि अब ये हो ही जाती हैं, तो इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड, ये जैसे थोड़ा बीच में हिल जाता है, तो मैं ये हाथ में रख के वीडियो बनाता हूँ, तो प्लीज़ इस चीज़ पे आप कमेंट मत कीजिएगा। बाकी आप किसी भी चीज़ पे मुझे कमेंट कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और तो साथ ही मैं बस ये चाहता हूँ कि देखिए, अब आग है वो लग गई, हो सकता है किसी रीज़न बस, किसी कारणवश हो सकता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो ये हो ही जाता है, ये क्यों हो जाता है, इसके पीछे हम क्या नहीं कर सकते हैं। तो मेरा और इस पर भी मैंने सच में बहुत अच्छा सोचा है कि इसको कैसे, क्या, किस तरीके से इस पर काबू पाना, या ये चीज़ हो ही ना। मेन तो ये है मोटिव कि ये जो आग है,
ये हो ही ना, तो इससे ज़्यादा बेहतर क्या होगा। अच्छा, एक चीज़ और समझिए, कुछ आग तो लगती है, ये बात तो समझ लीजिए। जैसे इंजन में कोई समस्या है, किसी चीज़ में कोई समस्या है, तो उसकी वजह से, या कुछ अब हो ही गया कुछ, जैसे कुछ कुदरती हो जाता है कि गाड़ी चल रही है उस टाइम पे नहीं समझ में आता है और वो आग लग जाती है। तो कुछ तो कुदरती, जैसे अगर मैं इसमें दो चीज़ों को डिवाइड कर लूँ कि एक कुदरती होता है, एक मानव द्वारा होता है। तो कुदरत वाले में तो भाई हम कुछ नहीं कर सकते। हम क्या, इस धरती पे कोई कितना भी बड़ा दिमाग वाला आ जाए, कुदरत के आगे सब फेल है। आप अच्छे अच्छे लोग देख लीजिए, चाहे डॉक्टर हो चाहे चीज़ें हों, कुदरत के आगे सब कुछ फेल है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि जो मानव द्वारा हम रोक सकते हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि उसको हम रोक नहीं, उसको हम जीरो कर सकते हैं। और कुदरत द्वारा तो हम कोशिश पूरी कर सकते हैं कि हम उसको रोक सकते हैं, जीरो तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उस हादसे के चीज़ों को कम कर सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं। तो कुछ आग तो लगती है, तो उनकी वजह जो होती है वो सही होती है, फिर भी उन पर काम करने की ज़रूरत है, और काम ही नहीं, छोटी से छोटी चीज़ और बारीक चीज़ पर ध्यान देने की। देखिए, ये सही वाला का मतलब ये नहीं कि ये आग लगना सही है, ये चीज़ मैंने सही नहीं बोला है। ये चीज़ आप विशेष ध्यान रखिएगा कि ये जो सही है, मैंने इसके लिए सही नहीं बोला है कि आग लग जाए। मैंने इसके लिए सही बोला है कि जैसे अब कुछ चीज़ें तो हो गई, किसी की कोई गलती नहीं थी, वो चीज़ हो गई। लेकिन जो नहीं होती वो, जैसे कोई बीड़ी पी रहा है और उसने माचिस फेंक दी, तो ये तो सही नहीं है ना। लेकिन अगर कोई आग अब वैसे ही लग गई जिसमें किसी की कोई गलती नहीं थी, तो ये उसके लिए वो सही वाला है। लेकिन फिर भी इस सही पर भी हमें, मैंने कहा ना कि हर एक बारीक चीज़ पर, जब हम बारीक से बारीक चीज़ पर बात करते हैं ना, होता क्या है कि हम लोग छोटी छोटी चीज़ों की बात ही नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है हमारे पास। छोटी सी आग लग गई, पानी फेंक दिया, चीज़ें हो गई, बात ख़त्म। हम उस पर मिल बैठ के बात क्यों नहीं करना चाहते कि अगर इंजन में भी आग लगती है तो क्यों लगती है। एक चीज़ और है कि मैंने सुना है कि जब ट्रेन में लोको पायलट चढ़ते हैं, उनके मोबाइल बंद करा दिए जाते हैं। क्या हम लोग कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी या ऐसी चीज़ें नहीं ला सकते कि उनके मोबाइल चालू रखें, चीज़ें कर सकें? और जैसे गार्ड ड्राइवर हैं, उनके जो, आप जाइए कभी केबिन में, कभी बैठिए एक बार। कभी मैं तो कहूँगा कि कभी हमारे रेल मंत्री जी एक बार ट्रैवल करें, 24 घंटे वहाँ बिताएं उन लोगों के साथ, तब तकलीफ़ों का पता चलेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि हर एक छोटी से छोटी चीज़ पर अगर हम ध्यान दें, तो मेरे ख्याल से बहुत बड़े बड़े हादसे रेल नहीं, हम सब मिल के रोक सकते हैं। लेकिन कुछ आग बेवजह लगती है, जैसे किसी की लापरवाही, सिगरेट, बीड़ी, माचिस का उपयोग, पेंट्री कार वाले लोगों का सही से आग के साथ तालमेल ना होना, या गलती होना, किसी एक की गलती की सज़ा सबको या कुछ लोगों को मिलना। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे कुछ लोग हैं, उन्हें सिगरेट की तलब होती है, बीड़ी की तलब होती है, और भाई माचिस या लाइटर होता है, तो वो चीज़ें। और मैंने ट्रेन में एक बार देखा था किस तरीके से वो काफ़ी रिच परिवार के लग रहे थे, और वो उन्होंने सिगरेट जलाई, और वो इतनी तेज़, तो मैं तो एकदम दंग रह गया। लेकिन पता नहीं क्या, उन्होंने गेट बंद करके वो पिया। अब कोई उनको मना करने वाला तो है नहीं, और मैं भी कोई बहुत उस टाइम पे बड़ा नहीं था कि मुझे ये सब चीज़ें, लेकिन जो उस टाइम का वो व्यू था, तो एक डरावना था। तो आज वो चीज़ें जब सोचता हूँ तो बहुत अजीब सा लगता है कि ये सारी चीज़ें। फिर एक चीज़ होता है कि कुछ पेंट्री कार वाले तो बहुत अच्छे होते हैं, उन्हें हर चीज़ सही। लेकिन कुछ पेंट्री कार में क्या होता है कि वो लोग आग के साथ उनका तालमेल सही नहीं होता है, तो एक वो भी वजह होती है। फिर उनमें भी कुछ बीड़ी पी रहे, कुछ सिगरेट पी रहे। अब वो तो भाई चुरा के पियेंगे ही, उनका तो मतलब ये समझ लीजिए कि उनको तो कोई मना भी नहीं कर सकता है, क्योंकि उनका तो खुद फिर सबसे इतना हो जाता है कि कोई एक्शन ही नहीं उनके खिलाफ़ ले सकता कोई। हाँ, अगर कोई देख ले, वीडियो बना ले और तब करे, तो वो अलग की बात है। तो फ़िलहाल कि एक ये भी है कि उन लोगों का भी एक लापरवाही होता है, और एक जो लोग चढ़ते हैं, ये भी लापरवाही बंद हो सकती है, बंद ही नहीं जीरो हो सकती है, और ख़त्म हो सकती है रेलवे के अंदर। इस पर तो मैं सीधे कहता हूँ कि ये मैं जीरो
मेरे दिमाग में है, बिल्कुल ज़ीरो। ये सब छोटी बातें हैं, लेकिन गौर से देखी जाएं या समझी जाएं तो किसी बड़े हादसे से किसी बड़े हादसे से कम नहीं है ये हादसे। देखिए, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ कि छोटी छोटी बातें, छोटी चीज़ें, लेकिन अगर गौर से देखिए, समझिए, तो किसी बड़े हादसे से कम नहीं है ये। पेंट्री कार वालों का ड्रिंक भी एक वजह बनती है, क्योंकि आप सबको पता है। एक चीज़ और होती है, ड्रिंक भी, क्योंकि ड्रिंक में आदमी को पता नहीं होता है उसने हल्का ड्रिंक कर रखा है। बहुत से लोग ट्रेन में ट्रैवल करते हैं आज भी ड्रिंक में। और मुझे बड़ा लगता है कि यार, रेल इन सब चीज़ों पे, रेल के लिए सब छोटी छोटी बातें मुझे पता है, लेकिन एक आम आदमी के लिए, एक सभ्य परिवार के लिए बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, चीज़ों के साथ, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। और मैं पेंट्री कार वालों का ड्रिंक भी एक वजह बनती है। क्यों? अगर आप ड्रिंक में हैं और आपने, अब आपको, मैं ये नहीं कह रहा ओवर ड्रिंक, हल्का ड्रिंक भी होता है। नशे में आदमी को ज़्यादा होश नहीं होता, ये वजह भी मुझे लगा, और ये चीज़ मुझे लगी, मैंने देखी भी और मुझे लगा भी। क्योंकि भाई, अगर आप ड्रिंक में हैं तो वो भी एक वजह है। इस पर भी मैंने एक बहुत अच्छी थीम तैयार किया है, और वो थीम मुझे रेल मंत्री जी को देना है, जिससे ये हादसे या समस्या रुके। एक चीज़ ये, मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ तो मुझे ये लगता है कि ये वीडियो हमारे रेल मंत्री जी तक पहुँचे, ये मेरे विचार उन तक पहुँचे, और वो मुझे साथ ही मुझे सपोर्ट करें। और तो और मैं उनसे, मुझे मिलने का मौका मिले, ताकि मैं अपनी सारी थीम उन्हें बता सकूं, उन तक रख सकूं। और आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा, ज़रूर से ज़रूर मुझे बताइएगा मेरे वीडियो। अब मैं इसका सेकंड पार्ट आपको लेके आऊँगा, और आपको कैसा लगा मेरी सोच, मेरी चीज़ें, ज़रूर से ज़रूर मुझे बताइएगा। और आप लोग अपना पूरा प्यार दीजिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल atalpat74 है, और आप सब लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपना पूरा प्यार दीजिएगा। इसको भारत का नंबर 1 चैनल बनाना है आप सबको मिलकर। धन्यवाद।